फंक्शन होता है उसको समझने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जरूरत है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, f इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब ए टू द पावर एक्स में ए पर जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? देखो, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव की पावर कभी कभी जैसे 1/2 कर दूं, जैसे 1/2 मैंने करी तो वो रूट में -2 मान के चलो, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हम तो यहाँ पर जो रियल नंबर है उन पर डील कर रहे हैं अभी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज को समझेंगे कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमें ये जो है नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रखा है। ठीक है, ठीक है। अगली रेस्ट्रिक्शन क्या आती है इस पे, अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं या इक्वल टू 1 कर दूं तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर एक्स और यहाँ पर हो जाएगी 0 की पावर एक्स। तो 1 की पावर एक्स 1 होता है और यहाँ पर 0 की पावर एक्स 0 होता है, यानी कि ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, देखो एक सेकेंड, जैसे मैं x की कुछ भी वैल्यू डालूं, x की कुछ भी वैल्यू डालूं, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ गए, मैपिंग कुछ इस तरह से हो रही है, इसीलिए मैं इसका इनवर्स तो निकाल नहीं पाऊंगा, इनवर्स फाइंड नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से हम इन दोनों वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मतलब ये आपको बाद में और अच्छे से समझाऊंगा मैं लॉगरिथम में, कि क्योंकि लॉगरिथम जो है एक्सपोनेंशियल का एक तरह से इनवर्स होता है, तो उसमें मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये जो 1 और 0 है वो मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया। ठीक है, तो इतना ही था। अब इसमें हम ए टू द पावर एक्स को और समझेंगे और डोमेन इसकी लिखेंगे पहले तो पहले तो डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या हो गई, डोमेन में देखो एक्स पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए पर रेस्ट्रिक्शन है। ए पर क्या रेस्ट्रिक्शन है कि वो नेगेटिव ना हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू भी 0 ना हो और ए इक्वल टू 1 भी ना हो। ए की वैल्यू 1 भी ना हो, 0 भी ना हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रेस्ट्रिक्शन ए पर। दूसरा क्या दिक्कत है, दूसरा हम ए टू द पावर एक्स में, अरे यार रुक जाओ, हाँ इसको यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिखेंगे। ए टू द पावर एक्स में क्या होता है कि जैसे वैल्यू लेके देखते हैं, ए की वैल्यू मैंने 2 की पावर एक्स ले ली, तो 2 की पावर एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो किस तरह का बनेगा। देखो, एक्स की वैल्यू 1 लो, एक्स की वैल्यू 1 ली तो ये 2 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 लो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3 ले लो तो वो 8 आएगा, कुछ इतना दूर, मतलब समझ गए थे आप क्या कहना चाह रहा था मैं। तो ये थोड़ा दूर आ रहा है कुछ इस तरह से, और इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ, मतलब कुछ इस तरह से आ रहा हो, और ऊपर ही आएगा ये वाला पॉइंट जो और ऊपर आएगा। या फिर मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो दिक्कत करेगा ऊपर, तो मैं इसको नीचे बना देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इधर साइड में लिख देता हूँ पहले ए टू द पावर एक्स में हम पहले ए को जो है 1 से बड़ा ले रहे हैं। 1 से बड़ा क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि अगर जो फ्रैक्शन होते हैं जो 1 से छोटे होते हैं उनकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो क्या होता है, वो घटते चले जाते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 का पावर में 2 करूंगा तो 1/4, 1/4 जो है 1/2 से छोटा होता है। तो इसी तरह से पहले मैं ए की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो मान के चलो 2 की पावर एक्स है। अगर मैं 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो देखो, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो 1 आएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखो तो 4 आएगा, एंड एक्स की वैल्यू 3 रखो तो यहाँ पर कहीं 8 के आसपास यहाँ आएगा कुछ। तो पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पे यहाँ पर y की वैल्यू बना रही, y ले लो इसको।
अब x की वैल्यू मैंने -1 ली तो 1/2 आएगा कुछ यहाँ। x की वैल्यू x की वैल्यू मैंने -2 ले ली तो वो 1/4 आएगा। ऐसे ही 1/8 देन 1/16 तो वो और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन लेकिन ये ग्राफ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये कर्व नहीं है, वो तो मेरी पेन से थोड़ा ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो लाइन है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स की कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। मान के चलो इतनी वैल्यू दी उसने 0.0000 एंड मतलब देता चला गया, कुछ तो देगा। 1 2 कुछ मतलब 0 समथिंग कुछ तो देगा, चाहे मैं कितना भी पावर बढ़ाते जाऊं नेगेटिव में। तो ये तो हो गया हमारा इसका ग्राफ। अब आप इस ग्राफ में एक चीज देखो कि 2 की पावर x ना तो 0 हो रहा है, प्लस 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है, यानी y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी एक्सपोनेंशियल में। ये तो हो गई अभी a इज ग्रेटर देन 1 की। अगर मैं a की वैल्यू 0 से 1 तक ले लूं तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं 0 से 1 ले रहा हूँ यानी 1/2 की पावर x ले लो, तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 आएगा। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 1/4 आएगा। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 1/8 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कुछ उल्टा ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू मैं नेगेटिव में रख दूंगा। देखो मैं समझाता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव रख दी, -2 रख दी, तो वो क्या हो जाएगा, इसको मैं रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ यानी 2 की पावर 2। तो इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू रख रहा था इस सेम एज इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा था, यानी कि ठीक उल्टा ग्राफ बनेगा इसका। समझ गए ना, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, मान के चलो 1/2 की पावर -k रख दी, तो वो 2 की पावर k के बराबर है, यानी इसमें मैं k रख देता, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए, तो बात सेम हो जाती, तो इसीलिए ग्राफ इसका अपोजिट आता है। समझ गए भैया। अब अब क्या, अब हाँ ये तो हो गया। हाँ अब एक और चीज इसमें आती है, मैं मेरे को यहाँ पर स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी शायद। इसको मिटा देते हैं, स्लाइड ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। और देखो लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन हमें जो है जैसे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब होगी तो उसमें आपको क्या करना है, अगर पहले खुद सॉल्व करके देखना है, अगर खुद से हो जा रहा है वो तो स्किप मार दो भाई। वीडियो को जल्दी जल्दी देखना है ना भाई, स्मार्टली करना है। तो वीडियो को स्किप करते जाओ, करते जाओ, मतलब जैसे सॉल्व हो जाए आंसर देख लो कितना आ रहा है, मेरे से मैच हो जाए, खत्म। तो यहाँ पर हम एक जनरल ग्राफ अगर बनाना चाहें कि अगर मैंने 2 की पावर x ली तो कुछ इस तरह से आ रहा था 2 की पावर x का। अगर मैं 3 की पावर x लेता तो क्या होता, 3 की पावर x जो और नीचे जाता, और नीचे जाता, और इसकी जो वैल्यू है वो जल्दी 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 बढ़ जाती। एक तो वो और नीचे जाता, क्यों, 1/3, 1/9, 1/27। तो वो 1/2 और 1/4, ये जो अ, ये जो डिक्रीज है, ये जो डिक्रीज है, और यहाँ पर ये वाला डिक्रीज है, ये डिक्रीज जल्दी जल्दी हो रहा है और ये डिक्रीज धीरे धीरे हो रहा है। तो एक तो ये डिक्रीज जल्दी होगा, यहाँ 1 का तो इक्वल हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे सभी 1 हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तेज तेज बढ़ रहा है, 3 9 27, और वो कैसे बढ़ रहा है, 2 4 8। तो वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ये वाला हो जाएगा, ये वाला 3 की पावर x। इसी तरह से अगर उसका बनाएंगे 1/2 की पावर x का, तो दो ग्राफ में बना देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी करते हुए
ये कुछ ऐसे करके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे वाला है वो हो जाएगा 1/3 की पावर एक्स। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी घट रहा होगा जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, क्योंकि उल्टा ही ग्राफ बनता है, क्योंकि 1/3 की पावर एक्स का कितना बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, 1/2 की पावर एक्स का हो जाएगा। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है तो उसका ग्राफ अप होगा, और यहाँ पर जो रेसिप्रोकेट होता है उसमें भी सेम कहानी है। अच्छा, इसमें अब इनइक्वालिटी की एक बात आती है। इनइक्वालिटी की क्या बात आती है भाई? उसमें ये बोलता है कि भाई देख, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 है तो उसमें क्या हो रहा है, यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, यानी डेसिमल में जब हम चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू घट रही है। यानी ए की पावर x1 और ए की पावर x2 को मैं कंपेयर करूं, तो ए की पावर ये जो, जैसे ये y1 है, ये y2 है, तो ए की पावर x2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए की पावर x1। तो ए की पावर x1 छोटा है, क्यों? क्योंकि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, यानी इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ए की पावर x1 छोटा है ए की पावर x2 से, छोटा है ए की पावर x2 से, तो इसका मतलब है कि x1 जो है छोटा ही रहा होगा x2 से। समझ गए? यानी इनइक्वालिटी सेम होती है अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ए की वैल्यू 0 से 1 तक है तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सिंगेज के। तो मैं इसको कौन सी पेन ले लूँ यार, ये वाली लेता हूँ। ठीक है, तो 4 की पावर x-3, मतलब आप पढ़ लोगे ये तो। मुझे कैसे सॉल्व करना है इसको, सॉल्व कैसे करते हैं आप ध्यान से देखना। देखो 4 की पावर x यहाँ पर है, अब ये 2 की पावर 2x क्या होता है, 4 की पावर x ही हो जाता है, तो ये वाली टर्म में इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2x-1। अब 3 और 3 वाली टर्म में एक तरफ ले आता हूँ, x+1/2 प्लस 3 की पावर x-1/2। अब देखो, अगर मुझे कॉमन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4 की पावर x यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x यानी 4 की पावर x, और 2 की पावर -1 यानी /2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/2 यानी √3। यहाँ पर क्या ये थोड़ा इरेज, एक सेकंड, कंट्रोल Z से होगा, नहीं कंट्रोल Z से नहीं होता इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1/2 यानी /√3। अब मैं यहाँ से 4 की पावर x कॉमन लूंगा तो 3/2 आ जाएगा, 1+1/2। यहाँ से 3 की पावर x कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, तो ये 3 प्लस 1/√3 यानी 4/√3 आ जाएगा ना। मैं थोड़ा मेंटली क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, और आपको ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है मेंस वगैरह में बहुत इसकी मतलब अ, जरूरत नहीं, मैं कहूंगा कि भाई ये सीखने से ना बहुत फायदा हो जाता है आपकी लाइफ में। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर x/8 इज इक्वल टू 3 की पावर x/3√3। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये लिख क्या रहा है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 4 की पावर x-3/2 लिख सकता हूँ इसको। इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिख रखा है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 यानी 3 की पावर 3/2। ठीक है, यानी कि 4 की पावर x-3/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x-3/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/3 की पावर x-3/2 इज इक्वल टू 1,
और 1 को क्या लिख सकता हूँ, 4/3 की पावर 0। तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 लिख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सिंपल था क्वेश्चन। आपने अगर खुद ट्राई किया तो भाई बनता है आपके लिए शाउट आउट। तो इसको मैं थोड़ी सी पेन चेंज करके e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको साफ पता चल रहा है कि पहले तो e की पावर साइन एक्स को कुछ पुट कर लो। तो मैंने m ले ली, तो m ले लिया तो ये हो जाएगा m माइनस 1/m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा, ये 20 है, √20 कितना होता है, 2√5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5। ठीक है। अब देखो m क्या था, e की पावर साइन एक्स था, जो कि होता है 2 प्लस माइनस √5। ठीक है। अब देखो 2 माइनस √5 नेगेटिव हो जाएगा। e की पावर साइन एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या है, 2 प्लस √5, क्या ये हो सकता है? तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो e की पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर 1, यानी कि 2.81 के समथिंग। मेरे ख्याल से यही होती है वैल्यू 2.81। मैं भूल रहा हूँ तो आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंसान है, भूल सकता है। लेकिन 2 प्लस √5 कितना पहुंचेगा, ये कितना 2.2 के समथिंग होता है, ये होता है 4.2 के समथिंग आएगा आंसर। यानी कि जो e की पावर साइन एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी है, तो वो क्या इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। 4.2 तो डेफिनेटली इससे बड़ा है ना, तो e की पावर साइन एक्स इसके बराबर कभी भी हो ही नहीं सकता, यानी कि इसकी जो है नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आई क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x-3 की पावर दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको करके देखते हैं। पहले तो जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 मॉड ऑफ x-3। इसको करोगे तो देखो डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है तो मैं क्यों करूं, डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है तो मैं क्यों करूं। जब मेरे को दिख रहा है 3x कॉमन लोगे x-3 -1 कॉमन लोगे x-3, तो 3x माइनस 1 x-3 डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब जो 1 है इसको अच्छा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। देखो ये 1 के इक्वल कैसे आया होगा, या तो मॉड ऑफ x-3 की पावर 0 हो गई होगी, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ x-3 1 हो गया होगा। अगर मॉड ऑफ x-3 1 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस माइनस 1 यानी कि 4, 2। ठीक है, मॉड ऑफ x-3 की पावर 0 कब होगी, या तो 3x-1 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर x-3 इक्वल टू 0 हो जाए। अब x-3 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो 0 की पावर 0 हो जाएगी, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। 0 की पावर 0 अभी तक डिटरमाइन नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन 3x-1 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x की वैल्यू 1/3 आ सकती है। तो इसके 3 सॉल्यूशन हो गए, 2, 4 और 1/3। आगे क्या कह रहा है, 1/2 की पावर x² माइनस 2x इज लेस देन 1/2 की पावर 2। अबे यार, इसने मतलब फ्लो बिगाड़ दिया है ना। 1/2 की पावर 2। अब ये क्या है, 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, यानी कि इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी। ये जो a की पावर x1 है वो लेस देन a की पावर x2 के क्यों हुआ होगा, क्योंकि x2 जो है x1 से छोटा, यानी कि x1 जो है x2 से बड़ा होगा। कुछ भी कह लो, बात एक ही।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो रूट आएंगे इसके, एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इससे कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, 4 प्लस 8 है ना, और एक हो जाएगा इसका नेगेटिव, यानी एक्स माइनस 2 माइनस रूट 12 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा तो एक्स माइनस 1 प्लस रूट 3, एक्स माइनस 1 प्लस रूट 3 और एक्स माइनस 1 माइनस रूट 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, 1 प्लस रूट 3 इधर है, 1 माइनस रूट 3 इधर है, ग्रेटर देन 0 चाहिए, प्लस माइनस प्लस करो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस कैसे आता था, वे भी कर्व से कर लो या फिर ऐसे सोच लो, मतलब लॉजिकली कर लो कि देखो 1 प्लस रूट 3 से आगे जाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, इन दोनों के बीच में रहूंगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वाला जो है पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे जा रहा हूँ ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसके पीछे जाऊंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है। समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आई क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बता दो एक्स की इस इनइक्वालिटी में। तो एक्स माइनस 2 इसको सॉल्व करो तो ये क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, आराम से कर सकते हो, एक्स माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब वो कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बता दो, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि एक्स माइनस 2 की पावर 0 लिख दो। अब इसमें मुझे वो लगानी पड़ेगी, इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी कि अगर x माइनस 2 जो है वो 0 और 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है, एक तो केस हो जाएगा 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहती है, यानी x माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। जो रेस्ट्रिक्शन है वो x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं पॉजिटिव देखूंगा तो प्लस माइनस प्लस ये वाली रेंज आ रही है, लेकिन केस जो हमने बनाया उसकी रेस्ट्रिक्शन क्या कह रही है कि ये 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हमारा दूसरा केस रह गया है। दूसरा केस क्या है कि x माइनस 2 जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 में 0 से तो बड़ा है, वो तो हमें पता ही है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वैसे, तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, प्लस 2 कर दो दोनों में, तो 2 से 3 के बीच में है, और ये तो हो गई केस की रेस्ट्रिक्शन। अगर मैं ये कर रहा हूँ यानी x माइनस 2 जो है वो 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी जो है पावर के लिए अपोजिट खुलेगी, यानी x माइनस 2 एक्स माइनस 4 लेस देन 0 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो बोल रहा है कि 2 से 4 के बीच में चलो, और जो हमारी केस की रेस्ट्रिक्शन क्या कह रही है, केस की रेस्ट्रिक्शन बोल रही है 2 से 3 चलो, तो आंसर कॉमन वाला आ जाएगा, यानी 2 से 3 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल आंसर क्या है 2 से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा एक्स के लिए, 2 से 3 के बीच में कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, एक्स की स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा 5। 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है और 4 से इन्फिनिटी के बीच में इंटीजर है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर 3 के लिए हमने चेक नहीं किया है कि अगर x इक्वल टू 3 हो गया तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 अगर हो गया तो क्या होगा, हमें ये देखना है। तो x इक्वल टू 3 के लिए चेक करके देखो, तो 1 की पावर 1 इंटू माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, 1 की पावर 0 नहीं, 3 के लिए भी नहीं आ रहा, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई,
अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर, अरे हाँ, 2x-3 इंटू टू की पावर x इक्वल टू 1, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो। तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 2x-3 इज इक्वल टू टू की पावर माइनस एक्स कर लो। टू की पावर माइनस माइनस एक्स क्या है, 1/2 की पावर एक्स है। अब एक चीज बताओ, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। एक तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू टू की पावर सॉरी 2x-3, और एक है हमारा y इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो 1/2 की पावर x कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, और y इक्वल टू 2x-3 कैसे बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है, यानी कुछ इस तरह से लाइन होगी हमारी। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यहाँ से पास हो रही है -3 से, कुछ इस तरह से, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है जहां पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं लॉग की मदद से, लेकिन अभी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ गई एक्सरसाइज 1.1। तो देखो मेरे पास तो दो रास्ते हैं कि भाई मैं आपको ये होमवर्क दे दूं, पर देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करते जा रहा हूँ, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। वो तो एग्जाम्पल थे पहले, तो एग्जाम्पल में आपसे कोई मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज तो आपको खुद करनी चाहिए। तो इसमें तो आपको पॉज करके ट्राई करना ही करना है। मैं इसका सॉल्यूशन की तरह इसके आगे की वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन सबसे मस्त है भाई, पहला क्वेश्चन सबसे मस्त है। कैसे, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 अगर हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से देख लो कि इस इक्वेशन को मैंने एक्स इक्वल टू 2 क्यों बोला है, इस मॉड की वजह से, क्योंकि मॉड ऑफ x-2 कैसे खुलेगा, कुछ इस तरह से, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर है तो क्या होगा, x-2 वैसे ही खुल जाएगा, और 2 से छोटी है तो अलग केस होता है। तो मैंने इक्वल टू वाला ले लिया, पहले इक्वल टू वाले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर करके देख लो, तो 2³ यानी 8 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 3 27 इज इक्वल टू 2³ यानी 8 इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 यानी 27। तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, यानी x इक्वल टू 2 तो सॉल्यूशन है ही है। अब x जो है लेस देन, अगर लेस देन 2 के बराबर अगर हो जाता है तो क्या होगा, ये मॉड जो है नेगेटिव में खुलेगा, तो x³ 3 की पावर -x-2 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ 3x-2 प्लस 3 की पावर -x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसको जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ को पहले एक तरफ ले आओ, तो 1/3x-2 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -3 की पावर x-2 इज इक्वल टू 3 की पावर -x प्लस 5, यानी कि 1/3 की पावर x-5। ठीक है, -3 की पावर x प्लस 1। अब मैं कह रहा हूँ यार 3 की पावर यहाँ पर x-2 में चल रही है, और यहाँ पर भी x-2 में, तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी x-2 बना लूं। कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर मैं -2 प्लस 2 कर दूं, और यहाँ पर मैं -3 प्लस 3 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x-3 तो यही है, यानी 3 की पावर, अरे x-2 करना है, अरे नहीं सही है, -5 प्लस 3, तो x-2 और -3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस
सही चल रहा है ना अभी तो? हाँ, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर x-2 प्लस 3, यानी 3 की पावर x-2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं 3 की पावर 3 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, पेन चेंज कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। तो ये हो जाएगा x³ - 3 क्यूब, और हमारा ये कॉमन आ जाएगा 3 की पावर x-2 माइनस 3 की पावर x-2। ठीक है, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो आ रहा है x=3, पर x जो है लेस देन 2 था तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो नीचे मतलब जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर x-2 इक्वल टू 1। हाँ, तो इसका मतलब है 3 की पावर 0, तो x-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ रही है, जो कि ये तो खैर कट जाएगी क्योंकि x जो है लेस देन 2 है, तो हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि हमने x=2 अलग से कंसीडर किया है। तो इस केस के लिए तो ये आंसर कट जाएगा, लेकिन असल में तो आंसर x=2 इज द ओनली आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 1/2 की पावर x⁻⁶ माइनस 2x⁻⁴ इज लेस देन 1/2 की पावर माइनस x²। ठीक है, तो इनइक्वालिटी अपोजिट से खुलेगी पावर के बीच में, क्योंकि दोबारा से रिपीट कर दूं, a⁻x1 इज लेस देन a⁻x2, तो जो x1 है वो ग्रेटर देन x2 आएगा। x² को इधर लेके जाओ, x⁻⁶ माइनस 2x⁻⁴ प्लस x² इज ग्रेटर देन 0। x² कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, x⁻⁴ माइनस 2x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। x² माइनस 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, x-1 x+1 इन दोनों का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ कि चलो मैं वेवी कर्व से ही कर देता हूँ क्योंकि कई बार तुम दिमाग खा जाओगे। जैसे वेवी कर्व क्या कहता है, या डायरेक्ट कर दो, देखो ये तीनों वैल्यूज स्क्वायर हो रखी हैं यानी हमेशा पॉजिटिव होंगी, लेकिन जीरो भी हो सकती है, इसमें इनइक्वालिटी में इक्वल टू तो नहीं दे रखा, तो जब जब ये जीरो होंगी वो केस माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। यानी एक्स जो है पूरी रियल लाइन पे आ जाएगा, लेकिन कौन से केस माइनस कर दो, जब x=0 हो जाए, x-1 = 0 हो जाए, या फिर x+1 = 0 हो जाए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है y⁻x = x⁻y, जहां पर x जो है 2y के बराबर है, तो x की वैल्यू 2y रख दो, तो y⁻2y इज इक्वल टू 2y⁻y। तो ये क्या हो जाएगा, y⁻y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y⁻y इंटू 2y। तो अगर मैं y⁻y कॉमन ले लूं तो y⁻y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो y⁻y 0 हो जाए, नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, तो y⁻y जो है 2y के बराबर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू जब 2 आई तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ना 2, 4, आंसर हो जाएगा, 4, 2 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अच्छा 2 की पावर x+2 x+3 x+4 और यहाँ पर 5 की पावर चल रही है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार 2 की पावर x+2 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 2 की पावर 1 बचा यानी 2, 2 की पावर 2 बचा यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे लगेंगे, 5 की पावर x+1 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 5 की पावर 1 बचा 5 बचा, यानी 2 की पावर x+2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी -5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर x+1 इंटू -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर x+2
और पहले तो माइनस काट के इनइक्वालिटी चेंज कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है? सिंपल है। -3 अगर छोटा है -2 से तो 3 तो बड़ा होगा 2 से। मैं ऐसे सोचता था जब मैं पढ़ता था कि माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी अपोजिट कैसे हो गई, तो इस तरह से मैं सोचता था। तो 2 की पावर x+2 इंटू 5 इज लेस देन 5 की पावर x+1 इंटू 4। 4 को नीचे ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ, तो 2 की पावर x+4 सॉरी x+2 -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर x+1 -1, नीचे आ रहा है ना। तो 2 की पावर x इज लेस देन 5 की पावर x, यानी 2/5 की पावर x इज लेस देन 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2/5 की पावर 0। अब इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हो, 2/5 की पावर x इज लेस देन 2/5 की पावर 0, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, यानी x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव लिख सकते हो, या x हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/4 की पावर समथिंग इज इक्वल टू इज लेस देन 3/4 की पावर 3। तो 3/4 तो 1 से छोटा है, यानी पावर जो है अपोजिट में खुलेंगी। ये समझने के लिए अपोजिट में खुलेंगे, आप ग्राफ से डायरेक्ट समझ सकते हो। मैं हमेशा ग्राफ से ही सोचता हूँ वैसे, वो तो आपके लिए मैंने ये सोचना पड़ता है मेरे को। तो x² - 6x -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो -10 इज लेस देन -3, सही है ना? हाँ, x² - 6x प्लस 7 सॉरी -7 -10 प्लस 3 इज लेस देन 0। x² - 7x प्लस x -7 लेस देन 0। x की वैल्यू एक तो 7 और -1 आ गई, प्लस माइनस प्लस करेंगे, -1 से 7 आंसर हो जाएगा, -1 से 7। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन को नमन करते हुए देखो, मॉड x इंटू 3 की पावर मॉड x इक्वल टू 1 है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह कि मॉड x जो है 3 की पावर माइनस मॉड x के बराबर हो जाए। तो देखो, मॉड x का ग्राफ तो सबको पता रहता है, ये ये लेकिन 3 की पावर मॉड x का ग्राफ कैसे होगा? मॉड x को खोल दो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो x मॉड x खुल जाएगा x से, यानी 3 की पावर -x या 1/3 की पावर x बोल लो। और जब x लेस देन 0 होगा तो 3 की पावर x से खुलेगा, यानी कि x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3 की पावर -x, यानी कि कुछ इस तरह से। और जब 3 की पावर x का वो खुलेगा जब x जो है लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो 3 की पावर x से खुलेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन आ गए। जब ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बराबर हैं तो 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक थी तुम्हारी सिंगेज की चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर दिया है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिए, सब कुछ कर दिया। तो मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।